नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब टेक फाइव चैनल में। दोस्तों यहाँ मैं आज बात करने जा रहा हूँ गूगल आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ मैं आज आपको बताऊँगी कि आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही में दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से मेरी जो पहली बार वेरीफिकेशन थी वो फेल्ड हो गई थी। और दोस्तों यहाँ मैं और भी बहुत कुछ के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए इस पर वीडियो स्टार्ट करते हैं बड़ा टाइम वेस्ट किए। तो चलिए इस तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या सपोर्ट करेगा वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तो यहाँ सबसे पहले पे है पासपोर्ट, दूसरे पे है वोटर आई डी कार्ड, तीसरे पे है आपकी जो भी वोटर आई डी कार्ड है वो भी आप दे सकते हैं, और चौथे पे है पैन कार्ड। तो इन चारों चीज़ों में से यदि आपके पास कोई एक भी चीज़ हो तो आप बिल्कुल इन चारों चीज़ों में से एक देकर अपनी वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं गूगल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के साथ। और दोस्तों यहाँ आगे एक और भी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कई लोगों मन में ये ख्याल आता है कि पैन कार्ड के ऊपर एड्रेस तो दिया नहीं रहता है, कैसे हम लोग अपनी आईडी को वेरीफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको साफ साफ एक चीज़ बता दूँ कि आपकी जो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ आपकी आईडी को वेरीफाई किया जाता है, ना कि एड्रेस को वेरीफाई किया जाता है। एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपकी एड्रेस पे 6 अंकों का पिन भेजा जाता है गूगल के द्वारा, तो वहाँ से आपकी एड्रेस वेरीफाई होती है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपकी सिर्फ आईडी को वेरीफाई किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आपने गूगल एडसेंस अकाउंट में आपने जो भी नाम दिया है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ से आपके नाम को मैच किया जाता है, और यदि आपके दोनों जगह नाम मैच हो जाते हैं तो ऐसे करके आपकी वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो इस प्रोसेस से आपकी सिर्फ वेरिफिकेशन की जाती है आईडी की। तो यहाँ से आप बिल्कुल समझ ही सकते हैं कि इस प्रोसेस से आपकी एड्रेस नहीं मैच होती है, यहाँ से आपकी सिर्फ आईडी वेरीफाई होती है। और दोस्तों चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आपको अपनी आईडी को किस प्रकार की वह अपलोड करना है। तो यहाँ आपकी जो भी आईडी होगी वो कलरफुल होना चाहिए, ना कि ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी अपनी आईडी अपलोड कर रहे हैं तो वो आप अपनी मोबाइल कैमरा की फ़ोटो से खींच के दे सकते हैं। वो जो आईडी होगी वो 2 कॉपी नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल कलरफुल आपकी आईडी होना चाहिए, ना कि 2 कॉपी होना चाहिए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि आपको आईडी कैसी अपलोड करनी है। और यहाँ मैं आपको बता दें कि आप जो भी अपनी आईडी दे रहे हैं तो वो आईडी बिल्कुल उसकी जो भी कॉर्नर होती है, यानी कि जो उसकी एजेस होती हैं वो बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चारों कोने होते हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना चाहिए उस फोटो में, आप जो भी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ मैं एक इमेज लगा दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। और यहाँ मैं आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ कि आप जो भी आईडी अपलोड कर रहे हैं तो उसे आप क्रॉप नहीं करिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप नहीं करिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि आईडी को क्रॉप करके सिर्फ अपनी मेन आईडी को ही दिखाते हैं, पीछे के बैकग्राउंड को नहीं दिखाते हैं। यहाँ सिंपल कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अपनी आईडी को अपलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पीछे की बैकग्राउंड बिल्कुल दिखनी चाहिए, यानी कि लगभग आईडी से 1 सेंटीमीटर या ½ सेंटीमीटर तक आप चारों साइड से दिखा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी चारों जो कॉर्नर हो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना चाहिए, तभी आपकी आईडी वेरीफाई हो पाएगी। और दूसरी बात कर लेते हैं, यदि आपके पास पैन कार्ड हो तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि पैन कार्ड पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल सिग्नेचर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आपने पैन कार्ड बनाया और यदि आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है तो आपको वहाँ जो भी वाइट पट्टी दी रहती है तो वहाँ आपको सिग्नेचर करके तब जाके अपलोड करना है। यदि आप ऐसे ही अपलोड कर देते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगी। और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी बिना सिग्नेचर के अपनी पैन कार्ड को अपलोड कर दिया था और मेरी पहली बार में वेरिफिकेशन फेल्ड हो गई थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जब भी अपने पैन कार्ड को अपलोड करेंगे तो वहाँ आप देख लेंगे कि आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर है कि नहीं है। और यदि आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर नहीं होगा तो आपको एक वाइट पट्टी दी गई होगी, उस पर आप सिग्नेचर करके भेज सकते हैं। तो ऐसे करके आपकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और दोस्तों यदि आपको देखना है कि कैसे ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है कैसे करते हैं, तो मैंने इस पर एक फुल वीडियो बना रखी है। यहाँ ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपको अपनी वेरिफिकेशन करनी है। और दोस्तों यहाँ मैं एक और भी चीज़ बता दूँ कि मेरी जो वेरिफिकेशन थी वो सिर्फ 2 मिनट में हो गई थी। तो बिल्कुल आप चौंके नहीं, यहाँ मैंने वीडियो में बता रखा है कि कैसे मेरी वेरिफिकेशन जो थी वो कैसे मेरी 2 मिनट में हो गई थी। उसे आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं।
और दोस्तों लास्ट एक और भी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि आप जो भी आईडी दे रहे हैं तो उसमें आपकी जो भी नाम है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। यदि आपके पास आपकी कैमरा सही नहीं हो, यानी कि यदि आपके पास मोबाइल की कैमरा सही नहीं हो तो आप उसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। मैंने भी स्कैन करा के ही अपलोड किया था। तो स्कैन जो करने वाली प्रोसेस है वो काफ़ी सही रहती है। इससे आपकी जो नाम रहती है वो क्लियर दिखाई देती है, यानी कि उस पर जो भी डिटेल्स दिए रहते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी वो काफ़ी क्लियर दिखाई देती है स्कैन करने के बाद। तो मैंने भी अपने जो डॉक्यूमेंट थे उसे स्कैन करा के ही भेजा था। और यदि आपके पास मोबाइल की कैमरा भी बेस्ट हो तो आप उससे भी अपलोड करके भेज सकते हैं, तो वो भी प्रोसेस काफ़ी सही है। और ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब भी आप फ़ोटो खींचे तो आपकी पूरी की पूरी कॉर्नर दिखाई देना चाहिए और साथ साथ आपकी जो भी पीछे की बैकग्राउंड हो वो भी दिखाई देना चाहिए, तभी आपकी वेरिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से हो पाएगी। तो दोस्तों फाइनली वीडियो में बस इतना था। और दोस्तों यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यानी कि कोई भी परेशानी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब करना भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।